हम लोग पहुंच चुके हैं कुतुब मीनार के मेन गेट पे। और इस करीब पटेल चौक से यहाँ तक आने में आपको 15 मिनट लग जाके है ना। तो वो भी अगर आप पैदल आते हैं तो, और अगर आप बस पकड़ लेते हैं जो कि है 427 नंबर बस जो है वो अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपको इतनी थकावट भी नहीं होगी। तो अब मैं आपको सीधे अंदर दिखाऊंगा और टिकट वाला भी दिखाऊंगा कि टिकट कैसे क्या लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है टिकट कर, यहाँ से आपको 10 रुपये का कितने रुपये 40 रुपये का नहीं, अगर डेबिट कार्ड से करते हैं तो 35 रुपये का टिकट पड़ेगा और कैश लेते हैं तो 40 रुपये का, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। और आज हम यहाँ पे भाई की जेब बिली करवाएंगे। ये क्या है भाई, मतलब टिकट यहाँ से ही टिकट हो जाएगा ना डायरेक्ट। ओहो ये एक यूपी गवर्नमेंट में लग रहा है। सॉरी 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 नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक नया सिस्टम शुरू किया है जहाँ पर ऐसे चूज कर सकते हो, 2% का हो सकता है सर। या ठीक ओपरेट किया। हम लोग वही पहली बार ही देख रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको टिकट बुक करना है ऑनलाइन तो ये बढ़िया क्यूआर कोड स्कैन करिए और आप डायरेक्ट यहाँ से अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अपना टिकट ले सकते हैं ऑनलाइन और एंट्री ले सकते हैं। ज़्यादा आपको झंझट करने की जरूरत नहीं है उधर पे जाके लाइन लगाने की। अब हम पहुँच चुके हैं कुतुब मीनार के मेन गेट पे, यहाँ से एंट्री हो रही है सब लोगों की। और यहाँ बता दो फॉरेनर का जो टिकट है वो ज़्यादा है रेलवे में अगर आप बात करें इंडियन टिकट की। और यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पे जेंट्स अलग और लेडीज़ अलग, समझ रहे। और जैसा कि हर मंदिर में होता है कि जेंट्स की लाइन जो होती है वो लंबी होती है और लेडीज़ लाइन जो छोटी होती है। वो ट्रेन जा रहा है, टिकट इंडियन की तरीके देखा जाए तो सब एक साथ घुसे हुए। तो दोस्तों अब हम लोग मेन गेट से एंट्री ले चुके हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे है कुतुब मीनार। और जल्दी हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, बहुत ही पास से देखेंगे, कोशिश करेंगे कि बिल्कुल अंदर तक जाएं और आपको बिल्कुल अंदर भी पाएंगे। और एंट्री कोर्सेज में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा। एज अ टिपिकल इंडियन हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी सिस्टमेटिक ढंग से उसका पालन नहीं करता है लाइन का। और अभी खैर से हम सीधे एंट्री लेंगे और दिखाएंगे आपको कि क्या है इस वर्ल्ड हेरिटेज साइड में। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि कुतुब मीनार को कुतुब कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। यहाँ पर कई सारी मिस्टीरियस कहानियाँ भी छिपी हुई हैं जिन्हें हम चलते चलते सुनेंगे। तो हमारी एनसीईआरटी बुक में हमें बताया गया है कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, मतलब पूरा नहीं मगर उसका पहला खंड उसी ने बनवाया था। उसके बाद उसके आने वाले लीडर्स जो इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने उसको कंप्लीट किया। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो ऐसा कोई फैक्ट नहीं है ये प्रूफ करता हो कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मगर हमें उससे क्या। और अभी मैं आपको एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ। आपने सोचा होगा कि कुतुब मीनार में केवल एक ही मीनार है। लेट्स सी। तो दोस्तों यहाँ पे हम जा रहे हैं अलाई मीनार, तो आइए देखते हैं क्या है। मीनार एक बेसिकली इसलिए बनाया जाता है कि जब किसी राजा की किसी जो डिस्ट्रिक्ट होती है वहाँ पे उसका कब्जा हो जाता है तो उसको फतेह करने एज अ एग्जांपल ऑफ दैट इट इज़ इन आवर एरिया। तो इसकी वजह से मीनार बनाए जाते हैं ऊंची जगहों पे ताकि दिखा सकें कि भाई ये मेरा एरिया है और इस पर मेरा राज चलता है। तो अलाई मीनार का कुछ इस तरीके का कि भाई जो क्या नाम था इसका भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने चाहा कि भाई ये जो अपने सामने यहाँ पर कुतुब मीनार है उससे भी बड़ा एक मीनार यहाँ पर बनना चाहिए, मगर हुआ इसका अपोजिट। उसकी मृत्यु जो है वो पहले ही हो गई, इसकी वजह से ये आधा ही बन पाया। तो इसको ढकने के लिए इसमें बीच में ही पत्थर डाल दिए गए, इसकी वजह से ये अच्छा लग भी नहीं रहा है और ये आधा ख़राब भी हो चुका है। तो जो शक नहीं होते हैं कि भाई नाम तो हो गया, शुरुआत तो करी थी,
उसी तरीके से ये भी आधा अधूरा सा बना हुआ है, तो कुछ खास मतलब है नहीं इसका। बस इतना समझ लीजिए कि किसी ने कोशिश करी उससे भी बड़ा एक मीनार बनाने की। तो अभी मैं आगे चल रहा हूँ, देखते हैं आगे और क्या क्या है। यहाँ पर सब आधा अधूरा सा बना हुआ है, क्योंकि ये देखिए पूरा गेट हो सकता था यहाँ पे, लेकिन ये पूरा गेट है नहीं। हाँ, तो ये है खिलजी द्वार, एक्सटेंशन बाय खिलजी। हाँ, वैसे देखा जाए तो गेट काफ़ी अच्छा बना है। इसमें उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, अब मेरे को पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसमें। क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है उर्दू में। अगर आपको समझ में आ रहा हो ज़रूर देखिएगा। तब मैं चला अंदर। ओ भाई, ये देखिए, इसे बहुत ही प्यारा सा किया हुआ है। हालांकि यहाँ पे छत पूरी टूटी हुई है, अब बारिश होती होगी तो क्या होता होगा। तो ये है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कुतुब मीनार, जहाँ पर आप अभी खड़े हैं खिलजी द्वार में। और ये सब पूरा आप देख सकते हैं, पूरा सब ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर बहुत ही आलीशान महल बनाया गया था खिलजी द्वारा, अपने बेटे के लिए उन्होंने बनाया था। बाकी अभी देख सकते हैं सब ऊपर ऊपर से सब ख़त्म हो चुका है। इसको दोबारा बनाने की कोशिश भी करी, मगर वो फिर से टिक नहीं पाया। तो भाई अब उसमें हम क्या कह सकते हैं। तो ये है भाई खिलजी का मदरसा, जो कि आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और ये कुछ ऐसी साइड है। तो भाई यहाँ पे जो है बच्चे पढ़ा करते थे। ये देखिए, ये जो पूरा इलाका है ये खिलजी का मकबू है, मदरसा। यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती थी, जो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है खिलजी का मदरसा। वैसे मज़ा आता होगा भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे पेड़ भी लगा हुआ है अच्छी खासी घास है। और पहले का जो माहौल था पढ़ाई का, जो कि नेचर में जिस तरीके से पढ़ाई होती थी वो अलग ही था भाई। दूर से देखने में जितना छोटा लग रहा था उतना छोटा है नहीं ये। हाँ भाई देखो, वाह बहुत ही ऊंचा है भाई। तो दोस्तों, कुतुब मीनार 1193 से 1220 के बीच में बनी थी। लगभग 17 साल लग गए इसको बनने में, और ये आज से लगभग 800 साल पहले बनी थी। लेकिन इन 800 सालों में से किसी भी इस्लामिक हिस्टोरियन या कवि ने इसका उल्लेख अपनी किताबों में नहीं किया है। इसके बारे में सबसे पहले एक ब्रिटिश इंजीनियर जेम्स ब्राउन बताते हैं कि 27 मंदिरों को तोड़कर इसका निर्माण हुआ था। हालांकि ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पर काम करते थे, इसकी वजह से उन पर विश्वास करना सही नहीं रहेगा। मगर कई सारे मंदिर के अवशेष मिलने के बाद ये बात सच हो जाती है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। Pretty beautiful, man. Wow, you can see how beautiful it is. अभी मैं खड़ा हूँ वर्ल्ड हेरिटेज कुतुब मीनार। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। और आप अगर एक्चुअली में इंटरेस्ट रखते हैं, मिस्ट्री से इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप जरूर देखिए। तक
हाँ, इतनी जल्दी जल्दी में मैं आपको एक चीज़ दिखाना तो भूल ही गया, जो कि है यहाँ का आयरन पिलर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये है, और ये बहुत ही पुराना है और तब से आज तक पुरोड नहीं हुआ है, क्योंकि जल्दी आप ज़्यादातर आप देखते हैं कि जो आयरन पिलर होते हैं वो आयरन जो होता है बेसिकली कोरोजन में ख़त्म हो जाता है, मगर ये अभी तक है। आप जिन अवशेषों की मैं बात कर रहा था उसमें से सबसे फेमस है ये आयरन पिलर। इसमें ब्रह्मलिपि यानी संस्कृत भाषा में कुछ लिखा हुआ है, जो आज से 2000 साल पहले यानी 4th सेंचुरी में लिखा गया था। इसमें लिखा है कि ये चंद्र नामक बहुत ही शक्तिशाली राजा की याद में बना था, और इसमें भगवान विष्णु की स्तुति का भी वर्णन है। मगर ये पिलर इस वजह से फेमस नहीं है। यह पिलर 2000 साल से वैसा ही है, आयरन होने के बाद भी इसमें एक भी रस्टिंग नहीं है। भारतीय प्रोफेसर बाला सुब्रमण्यम का मानना है आयरन को मेल्ट करते समय अगर इसमें हम फास्फोरस को मिक्स करें तो उसकी रस्टिंग स्पीड बहुत ही स्लो हो जाती है। इससे हमें ये अनुमान मिलता है कि भारतीय मेटलर्जी स्किल्स उस समय कितनी एडवांस थी। तो गाइस, ये जो आप अभी देख रहे हैं ये मेरे पीछे है मस्जिद, जहाँ पर जो यहाँ के जो वो था खिलजी, वो यहाँ पर नमाज पढ़ते थे। तो मैं आपको अभी अंदर जाके दिखाऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये गेट है, और जो यहाँ पे है ये है यहाँ पर मस्जिद। मैं आपको दिखाता हूँ आपके अंदर। So guys, this is the end of our journey। आज हमने देखा कुतुब मीनार और साथ में कई सारी अलग अलग चीज़ें। तो यही था यहाँ तक का सफ़र, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें और कवर करेंगे।